नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर में। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2016 से 2024 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम सेमेस्टर 2016 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पेपर देख लीजिएगा, जो पेपर है 2016 का पेपर है ये अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षण का अर्थ है, तो इसको लिखेंगे उत्तर में। शिक्षण एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों की प्राप्ति करवाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उत्तर देखिएगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पुनरावृत्ति के शिक्षण सिद्धांत का क्या महत्व है। उत्तर है पुनरावृत्ति के शिक्षण सिद्धांत का महत्व यह है कि यह सीखी गई जानकारी को पक्का करता है और उसे लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है संप्रेषण की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा देखना है संप्रेषण का, तो उत्तर हो जाएगा संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है। पांचवा क्वेश्चन है वैयक्तिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है। उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करना, विचारों का आदान प्रदान करना और आपसी समझ को बढ़ाना है। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है शिक्षण के किन्हीं 2 सूत्रों का उल्लेख कीजिए। 2 सूत्र लिखना है दोस्तों। तो पहला हो जाएगा सरल से जटिल की ओर और दूसरा हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, यानी जो सरल है पहले सरल चीज़ों को बताना है, फिर जटिल चीज़ों की तरफ ले जाना है बच्चों को। पहले जो बच्चों को ज्ञान है उस ज्ञान से जो है उठा करके जो है अज्ञान, जो उसके पास जानकारी नहीं है, जो नहीं जानता, उसको बारे में बताना है। तो आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है सामूहिक संप्रेषण के 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो पहला दोष हो जाएगा, देखो दोस्तों, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अनदेखी होती है, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा जानकारी का सामान्यीकरण होता है जिससे सभी को एक समान लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या उद्देश्य है। उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ और चिंतन क्षमता को विकसित करना तथा उन्हें विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है कहानी विधि किस स्तर के बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कहानी विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि इससे बालकों की रुचि और ध्यान केंद्रित रहता है। आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है खेल या गतिविधि पर आधारित 2 शिक्षण पद्धतियों का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा गतिविधि पर आधारित शिक्षण पद्धति और दूसरा हो जाएगा बाल नाटक पद्धति। ये 2 हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षण में पर्यटन की क्या उपयोगिता है। उत्तर हो जाएगा
पर्यटन शिक्षण में इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान करता है और उनकी जानकारी को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उनकी रचनात्मक जिज्ञासा और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना और उनकी सीखने की क्षमता का सुधारना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, शिक्षण के किन्हीं दो कौशलों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाएगा क्या? प्रभावी प्रश्न पूछने का कौशल और दूसरा हो जाएगा समय प्रबंधन कौशल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, ग्लोब व मानचित्र किस विषय के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोब और मानचित्र भूगोल विषय के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे पृथ्वी और उनके विभिन्न विभिन्न स्थानों को समझने में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं 2017 का क्वेश्चन लेते हैं, अतिलघुत्तरीय प्रश्न। इसको देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। ये रहा 2017 का अतिलघुत्तरीय प्रश्न। ये टोटल 15 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 2017 का शिक्षण अधिगम सिद्धांत अतिलघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को विभिन्न विषयों, ज्ञान और कौशल की जानकारी प्रदान करता है ताकि वे समाज में जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों छात्रों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। और दूसरा है समाज के प्रति जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रेरणा के सिद्धांत का अभिप्राय उन कारकों से है जो छात्रों को सीखने के प्रति प्रेरित करते हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार और प्रोत्साहन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का आशय यह है कि शिक्षक को पहले ठोस वस्तुओं या वास्तविक उदाहरणों से प्रारंभ करना चाहिए और फिर धीरे धीरे अमूर्त विचारों या अवधारणाओं को और बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो संप्रेषण की परिभाषा दोस्तों पीछे भी 2016 में भी आया था और इसमें 2017 में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, जानकारी और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। देखिएगा 6वां क्वेश्चन है, संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाएगा क्या? मौखिक संप्रेषण और दूसरा हो जाएगा लिखित संप्रेषण। आगे देखते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व यह है कि यह छात्रों की जिज्ञासा और चिंतन क्षमता को बढ़ाती है और उन्हें सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है,
व्याख्या देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, व्याख्या देते समय शिक्षक को विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट और विद्यार्थियों की समझ के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व यह है जिससे छात्रों को विषय की वास्तविक समझ मिलती है और वे सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से देख पाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे को केंद्र में रखा जाता है जिससे उनकी रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसका उद्देश्य छात्रों की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करना है और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाना है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो उत्तर हो जाएगा, बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न क्षमताओं और योग्यताओं का स्तर के छात्रों को उनके व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा प्रदान करना है ताकि हर छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रगति कर सके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 है, खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। पहला हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति, दूसरा हो जाएगा शारीरिक खेल कूद और क्या हो जाएगा, टीम गेम आधारित शिक्षण पद्धति। आगे 14 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो TLM का नामोल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। तो दो TLM का नाम देखिएगा, पहला हो जाएगा गिनती के बॉक्स, इसमें हो जाएगा बच्चों को गिनती और जोड़ घटाव सिखाने में सहायक होता है। दूसरा हो जाएगा ज्यामितीय आकृतियाँ, आकार, क्षेत्रफल और परिणाम, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ज्यामितीय आकृतियाँ, इसके अंदर हो जाएगा आकार, क्षेत्रफल और परिमाप सिखाने के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री उन संसाधनों या उपकरणों को कहते हैं जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक बनाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए 2018 का क्वेश्चन लेते हैं। 2018 प्रथम सेमेस्टर 2018 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये हो जाएगा, आप देख लीजिएगा प्रश्न को जो पूछा गया है 2018 में। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं 2018 का। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। ये भी पीछे पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा हो जाएगा सरल से जटिल की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रुचि के सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षक को छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वे सीखने में अधिक सक्रिय और प्रेरित रहें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमको संप्रेषण के प्रकार बताना है। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक का हो जाएगा मौखिक और दूसरा हो जाएगा, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। अमौखिक माने क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? महत्व बताना है हम लोगों को। तो देखिएगा, इसमें लिखिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाती है
उनकी सोचने की क्षमता को विकसित करती है और उन्हें गहराई से विचार समझने में मदद करती है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5। गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिता लिखिए। पहला हो जाएगा, यह छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यह छात्रों के अनुभवजन्य और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाता है। तो आगे देखते हैं, 6वां संख्या क्वेश्चन है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो आगे देखिएगा, उत्तर हो जाएगा, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण वह है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न योग्यता और स्तरों के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है और शिक्षण को उनके व्यक्तिगत स्तरों के अनुसार ढाला जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 है। 7वां क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। उत्तर हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर का अर्थ है कि पहले किसी वस्तु या विषय को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे छोटे छोटे हिस्से में विभाजित करके सिखाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 है, प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका पहला उत्तर हो जाएगा क्या, प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। दूसरा हो जाएगा, प्रश्न छात्र की सोचने और समझने की क्षमता को चुनौती देने वाले होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 है, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य छात्रों को सही उत्तर देने या सही प्रयास करने पर प्रोत्साहित करना है, जिससे उनका आत्मविश्वास और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM वे संसाधन और उपकरण हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों को शिक्षा देने के लिए करते हैं, जैसे चाक हो गया, ठीक है, मॉडल हो गया, ऑडियो वीडियो सामग्री हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से क्या है, प्रशिक्षण जो बच्चों को समझाया जाता है TLM होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा, छात्रों में संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास। दूसरा हो जाएगा, छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। क्वेश्चन संख्या 12 है, देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण उस प्रकार के शिक्षण को कहते हैं जो छात्रों की कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है, ताकि वे अपने क्या शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, कहानी कथन प्रविधि से क्या उद्देश्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छात्रों की कल्पना शक्ति और रचनात्मक को बढ़ाना। दूसरा हो जाएगा, उन्हें कठिन अवधारणाओं और सरल और रोचक तरीके से समझाना। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो उत्तर हो जाएगा, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है, जिससे उनका ज्ञान अनुभवजन्य और अस्थायी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 है, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, विवरण प्रविधि वह शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक किसी विषय या अवधारणा को विस्तार से वर्णन करके छात्रों को समझाता है। तो ये हो गया दोस्तों 2018 का 15वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। 2019 का अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिए एक बार, इसके बाद आगे चलते हैं। ये रहा हम लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का संचारण करता है
ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। पहला हो जाएगा स्पष्ट और सुसंगत भाषा का प्रयोग, दूसरा हो जाएगा मौखिक एवं शारीरिक संकेतों का सामंजस्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पहला हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है, शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए। तो पहला लाभ हो जाएगा शिक्षण सूत्र सीखने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाते हैं। दूसरा है, ये छात्रों को व्यवस्थित और तार्किक ढंग से शिक्षण सामग्री समझने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा प्रकृति का अनुसरण सूत्र का अर्थ है कि शिक्षण को प्राकृतिक ढंग से किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अपने परिवेश और प्रकृति से सीख सकें। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह छात्रों की जिज्ञासा और सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। यह छात्रों के विषय संबंधित समझ को गहरा करती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा खेल प्रविधि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक और सक्रिय बनाती है। इससे छात्रों का ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है और वे सामूहिक और प्रतिस्पर्धा के भाव को समझते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण में ध्यान छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में मुख्य ध्यान शिक्षक की जानकारी और निर्देशन पर केंद्रित होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा बहुस्तरीय शिक्षण वह है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के छात्रों को उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण छात्रों की कमियों और समस्याओं की पहचान करने की प्रक्रिया है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण उन समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया विशेष शिक्षण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 लेते हैं। एक अच्छी प्रस्तावना के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, और दूसरा हो जाएगा प्रस्तावना का उद्देश्य छात्रों को पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 है दोस्तों, कठिन निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कठिन निवारण गणित और विज्ञान जैसे विषयों की पाठ्य योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे छात्रों के जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 है, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्तर वह है जिससे छात्र एक पाठ या विषय को सीखने के बाद प्राप्त करते हैं और इसका आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा मापदंड स्थापित किए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहला है, दो सामग्री बताना है तो दोनों देखिएगा। पहला है सामग्री को सुरक्षित और साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए, और दूसरा है
सामग्री का उचित और नियमित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे। ठीक है दोस्तों, उसको उचित स्थान पर रखना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 है। क्वेश्चन संख्या 15 है, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा पहला ज्यामिति बॉक्स और दूसरा हो जाएगा अपेकस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर, वहां पे ज्वाइन करके वहां पर भी पीडीएफ जो है अवेलेबल कर देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप जो है इसमें जो है ये क्वेश्चन तो आप छोड़ करके तो नहीं ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं, अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं 2022 का शिक्षण अधिगम सिद्धांत अति लघुत्तरीय प्रश्न को देख लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये सब रहा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार, सूचना और ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा प्रेषक, दूसरा हो जाएगा संदेश, तीसरा हो जाएगा माध्यम, चौथा हो जाएगा प्राप्तकर्ता और पांचवा हो जाएगा प्रतिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का तात्पर्य उन मनोवैज्ञानिक कारकों से है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सिद्धांत छात्रों की आंतरिक प्रेरणा, उत्सुकता और सीखने की इच्छा को क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है दोस्तों, शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों को लिखिए। देखते हैं, पहला है गतिविधि आधारित शिक्षण सूत्र और दूसरा है पुनरावृत्ति सूत्र। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 5 है, प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, प्रशिक्षण एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों को विशेष कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि वे किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर सकें। आगे छठवां क्वेश्चन है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, पहला है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 है, अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखने की वह स्तर या सीमा जिसे छात्रों को एक निश्चित पाठ या विषय में हासिल करना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण की कोई दो विशेषता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है और दूसरा है, यह छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो पहला विधि है क्या, खेल कूद विधि और दूसरा विधि हो जाएगी गतिविधि आधारित विधि। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 है, 10वां लेते हैं। पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है। तो उत्तर हो जाएगा, पर्यटन विधि भूगोल, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षण के लिए लाभप्रद है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें जो लैब होता है दोस्तों, विज्ञान जब केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो उसमें लैब की ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो है क्या होता है,
उसमें क्या है, सर्वाधिक जो है क्या होता है, प्रयोग प्रदर्शन होता है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 है। 12 क्वेश्चन संख्या है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छोटे छोटे भागों में शिक्षण प्रस्तुत करते हैं और छात्रों की प्रतिक्रिया को देखकर उन्हें समायोजित करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 है, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो देखिएगा, हो जाएगा उत्तर इसका, शिक्षण कौशल वह क्षमता है जो शिक्षक को प्रभावी ढंग से ज्ञान, कौशल और मूल्यों का संचरण करने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 है, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, पहला है अस्पष्टता और दूसरा है संगठन। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 है, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, स्पष्टीकरण युक्ति शिक्षण विधि है, क्या है, एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किन्हीं विषय या अवधारणा को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाते हैं ताकि छात्र उसे आसानी से क्या है, समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है आप बताइएगा कमेंट में जरूर। आगे देखते हैं 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप देख लीजिएगा अतुलगित्री प्रश्न को एक बार, इसके बाद मैं नीचे सॉल्व कराता हूँ। तो ये है क्वेश्चन जो है, ये रहा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, प्रविधि विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने, सोचने और समझने में मदद करती है। यह उसकी संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में विभिन्न आयु और क्षमता वाले छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है जिससे सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 है, संप्रेषण की 4 विशेषताओं को बताइए। तो पहला हो जाएगा स्पष्टता, जानकारी का स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा हो जाएगा प्रासंगिकता, यानी जानकारी का संदर्भ से जुड़ा होना। तीसरा हो जाएगा प्रभावशीलता, जानकारी का लक्षित श्रोताओं पर प्रभाव डालना। आगे हो जाएगा क्या, चौथा हो जाएगा प्रतिक्रिया, संवाद में प्रतिक्रिया की उपलब्धता। आगे हो जाएगा चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण में छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं और स्वाभाविक विकास को प्राथमिकता दी जाती है जिससे वे सीखने में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सक्षम शिक्षण से क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा, सक्षम शिक्षण से तात्पर्य है छात्रों को ऐसे कौशल और ज्ञान प्रदान करना जिससे वे स्वतंत्रता से सोचने और समस्या हल करने में सक्षम हों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6वां है, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा शैक्षणिक सामग्री, दूसरा हो जाएगा सहायक सामग्री और तीसरा हो जाएगा प्रौद्योगिकी आधारित सामग्री। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा इसका, पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिससे छात्रों को पिछले ज्ञान और कौशल को मजबूत किया जाता है ताकि वे नई जानकारी को बेहतर तरीके से समझ सकें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 है, अनुदेशन का क्या आशय है, समझाइए। उत्तर हो जाएगा, अनुदेशन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का शिक्षण देना। ठीक है, जिसमें विभिन्न विधियां और तकनीकें शामिल होती हैं। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 है,
शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से तात्पर्य है उन सिद्धांतों और कारकों से जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे आंतरिक प्रेरणा और उत्सुकता। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाए पहला हो जाएगा विषय का स्पष्ट स्पष्टीकरण, दूसरा हो जाएगा उदाहरणों का उचित प्रयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एलन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलन तथा रियान ने कुल 16 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अपेक्षित अधिगम स्वर को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्वर वह स्तर है जिसे छात्रों को एक पाठ में प्राप्त करना चाहिए जो शिक्षण प्रणाली के उद्देश्यों से जुड़ा होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के दो दोष लिखिए। तो पहला दोष हो जाएगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी में कमी, और दूसरा उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं का नजरअंदाज होना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा सामग्री को साफ, व्यवस्थित और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए तथा समय समय पर मूल्यांकन और अद्यतन करना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं 2024 का क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए तो कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंटेंट मिल रहा है तो ज़रूर, ताकि हौसला बना रहे और आगे वीडियो हम लेते रहें। तो आगे देखते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, अतिलोकप्रिय प्रश्न देख लीजिएगा इसमें, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संवाद का आदान प्रदान बिना शब्दों के होता है, जैसे शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव और इशारों के माध्यम से। दूसरा हो जाएगा लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा लघु क्षेत्रीय पर्यटन से तात्पर्य है उन स्थानीय स्थानों की यात्रा करना जो शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन या सांस्कृतिक समझ। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 है, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता। दूसरा हो जाएगा सक्रिय और संवादनात्मक शिक्षण विधियाँ, और तीसरा हो जाएगा शिक्षण सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों के अनुभव से जुड़ा होना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 है, दृष्टांत कौशल क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दृष्टांत कौशल वह क्षमता है जिसमें शिक्षक अपने विषय को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरणों का चयन और प्रयोग करते हैं ताकि छात्र बेहतर समझ सकें। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5वां लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्याम पट्ट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा स्पष्टता, सामग्री स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा हो जाएगा संगठन, जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना। और तीसरा हो जाएगा
दृश्यता सामग्री को प्रभावशाली ढंग से क्या है प्रस्तुत करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 है, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। आगे हो जाएगा उत्तर इसका, अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है वह शैक्षणिक स्तर या मानक जिसे छात्रों को एक पाठ या पाठ्यक्रम में प्राप्त करना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7वां है, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है स्केल, दूसरा हो जाएगा कंपास, तीसरा हो जाएगा रबड़, चौथा हो जाएगा पेंसिल और चौथा हो जाएगा शार्पनर। तो ये हो गया क्वेश्चन 7। और 8वां क्वेश्चन देखिएगा, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो देखिएगा पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा प्रारंभिक पुनर्बलन जिसमें पुराने ज्ञान को मजबूत किया जाता है, और दूसरा हो जाएगा संपूर्ण पुनर्बलन जिसमें सभी ज्ञान को एकीकृत किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्राबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फ्राबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र बच्चों के स्वाभाविक विकास और उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझकर सिखाने का एक तरीका है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 11 देखिएगा, सक्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर हो जाएगा, क्रियात्मक परक शिक्षण कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत पर आधारित है जिसमें छात्रों को अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कराने दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण करने दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 है, किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों का नाम बताइए। पहला हो जाएगा फ्लिप्ड क्लासरूम विधि और दूसरा हो जाएगा प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण विधि। क्वेश्चन संख्या 12 है, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में क्या सावधानी रखना चाहिए। उत्तर हो जाएगा, पहला सामग्री की प्रासंगिकता और उपयुक्तता। आगे हो जाएगा क्वेश्चन दूसरा, सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना। और क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उपयोगिता और पहुंच को सुनिश्चित करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन संख्या 13 है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छोटे समूहों में सीमित समय के लिए विशेष कौशल या ज्ञान सिखाते हैं जिससे उनकी शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखतः किन 3 पक्षों में बांटा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है संज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान और समझ, दूसरा हो जाएगा भावनात्मक पक्ष भावनाएं और मूल्य, और तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष व्यवहार और कौशल। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15, ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छात्रों की शिक्षा में निरंतरता और सफलता सुनिश्चित करना, और दूसरा हो जाएगा पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता और क्या हो जाएगा, मानक को बनाए रखना। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा हमको जरूर बताइएगा एक बार कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो को लाते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बताइएगा जरूर एक बार कमेंट में दोस्तों। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, सभी को धन्यवाद।